यस बच्चा ग्रुप अपने स्टार्ट किए थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टेज 2। स्टेज 2 का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बहुत आसान होता है। जो स्टेज 1 सीख लिया उसका स्टेज 2 अपने आप हो जाता है। वन साइडेड एरर रहने से सस्पेंस अकाउंट डाल के उड़ी रहे, और बहुत साइडेड रहेगा तो पहले की तरह करना रही, और कुछ नहीं है। बहुत सारे होमवर्क दिए गए थे। चलो एक किताब दो। भाई जितना डाउट है सब सलटाऊंगे गुड़िया, बस थोड़ा इंतजार करो। चलो कहां से होमवर्क था? इलस्ट्रेशन 16। इलस्ट्रेशन 16 लास्ट बेंच स्टार्ट करो, कॉपी से बोलना। पेज 4.50। बड़ा ठंडा लग रहा है तुमको? लाओ मेरा अपना जैकेट। हाँ बोलो ना, जैकेट चाहिए? मेरा टोपी भी है, चाहिए? अरे बोल ना बेटा, रो क्यों रही हो? ओके बोलो बेटा। हाँ तीनों बोलो। कैलकुलेटर मैंने छोटा छोटा एसेट्स है, ऑफिस इक्विपमेंट। कैलकुलेटर की जगह लिख दो ऑफिस इक्विपमेंट। चलो फाइनल आंसर बोलो, फाइनल आंसर। ऑफिस इक्विपमेंट टू परचेज। नेक्स्ट फाइनल आंसर रेक्टिफाइड बोलो। माधवी टू मधु, वेरी गुड। नेक्स्ट 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 अलाउंस मतलब डिस्काउंट। नेक्स्ट एक ही रजिस्ट्रेशन था, 17 हो गया। हाँ 17 हो गया, 18 हो गया, 18 भी हो गया। बड़े हो गए तुम लोग। 19 मैं कराता हूँ। 19A बोलो बेटा, आपका बारी है। इनका बारी है। अरे भाई 18A तुम्हारा बारी। शुभम, अनिल टू डिस्काउंट राइट है? यस यस। अ चेक रिसीव फ्रॉम अनिल डिसऑनर्ड। अनिल से चेक मिला, डिसऑनर्ड हो गया, तो करेक्ट एंट्री, चेक मिलने का एंट्री होता है बैंक टू अनिल, डिसऑनर्ड का एंट्री होता है अनिल टू बैंक। और गलती करने वाले ने क्या लिख दिया? डिस्काउंट टू बैंक, डेबिटेड टू डिस्काउंट, डेबिटेड टू डिस्काउंट, डिस्काउंट टू बैंक लिख दिया। तो रेक्टिफाइड एंट्री करेंगे अनिल टू डिस्काउंट। बोल बेटी क्या डाउट है? नेक्स्ट बी, an amount 300 due from Ramesh which was written as bad debt recovered। इसका करेक्ट, इसका मतलब होता है बैड डेट रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा रिकवर्ड। इसका करेक्ट एंट्री होता है कैश टू बैड डेट रिकवर्ड। रुको रुको बेटी को प्रॉब्लम है, समझा दो। कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, कैश टू बैड डेट रिकवर्ड 300। ठीक है, कैश टू डूबा हुआ पैसा रमेश से मिलना था, राइट ऑफ कर दिया था, बैड डेट रिकवर्ड। क्रेडिटेड टू रमेश अकाउंट, किसको क्रेडिट कर दिया?
रमेश को। कैश को कुछ नहीं बोला तो कैश सही है, टू रमेश। तो बेटा इसका कैश तो सही है, रमेश टू बैड डेट रिकवर्ड 300। नेक्स्ट, बिल ऑफ 920 रिसीव फ्रॉम प्रतीम फॉर रिपेयर ऑफ मशीनरी। बिल आया था 920 का, कितना बेटा? तो एंट्री होना चाहिए रिपेयर टू, किसका नाम था, किससे आया था? देखो ये थोड़ा टफ है। रिपेयर टू प्रतीम 920 का, रिपेयर टू प्रतीम कितना का बिल आया था? 920 का। डन। वे रिकॉर्डेड इन परचेज बुक 720। परचेज बुक में कुछ गलती होने से डेबिट भी रॉन्ग, क्रेडिट भी रॉन्ग। परचेज बुक में लिख दिया, तो परचेज टू प्रतीम 720। बेटा अकाउंट में लिखा रहता तो अकाउंट में गलती होता, हाँ बुक में है तो दोनों में। बहुत बड़ी हो गई तुम, दैट्स गुड। तो रिपेयर को 920 चाहिए था, उन्होंने लिखा ही नहीं, तो रिपेयर 920 लिख दिया। पहले समझ लो बेटी, थोड़ा टफ है। प्रतीम को 920 क्रेडिट चाहिए, इन्होंने 720 लिखा है। प्रतीम को क्या करेंगे? 200, और परचेज को हटाना है, टू परचेज 720। पक्का? बोल बेटी, क्या रोना धोना था तेरा? डे बुक में कुछ गलती होने से, डे बुक में कुछ गलती होने से पूरा एकदम पूरा रॉन्ग। डन। आगे बढ़े। डी, सेल्स 300 टू विधान रिकॉर्डेड 2000। ये तो हो गया होगा। किसका बारी है? बोलो। राइट है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा एंट्री है। योगेश का किस्मत बड़ा तेज है। ड्राइंग्स टू परचेज। नेक्स्ट, इलस्ट्रेशन। 20 तो एकदम मस्ती किया होगा घर में, कॉफी पी पी के होमवर्क किया होगा, टीवी देख देख के, रील्स देख देख के। इतना भी नहीं, वेरी सीरियस स्टूडेंट, इतना भी कर लिया करो कभी कभी। वाह, बड़े समझदार है। दादी का टाइटल दे दूंगा तुम्हें, ज़्यादा बात करोगे तो। कभी लाएंगे सामान कम है तो ये बोलेंगे छोड़ते हैं हम, इन लोग खा ले बच्चे। दादीगिरी करोगे तो ऐसे ही होगा। नहीं, तुम्हारा तो बातचीत तो दादी का ही है। 20 डन। आप लोग किसी भी दिन होमवर्क किए बिना आना मत, में एक दिन भी नहीं छोड़ूंगा। 12 में नहीं पढ़ने आओ, मेरे को मज़ा आएगा। सारा बैच भाग जाओ, मेरे को खुशी रहेगा कि मैं स्ट्रिक्ट हो गया, बैच भाग गया। बट एक दिन भी कुछ नहीं, प्यार बहुत करेंगे बट होमवर्क इनडिसिप्लिन ट्यूशन में बैठने नहीं देंगे। कुछ भी हो जाए आप लोग मत आना। अब कोई इमोशंस नहीं है मेरा, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो ध्यान रखना। आज भी 2 को निकाला, कल फिर निकालेंगे, रोज निकालेंगे। मैं उधर से बात गुड इवनिंग तो बोलेंगे नहीं अब तो। पहले होमवर्क जो नहीं किया पहले बाहर जाओ, फिर जो बैठेंगे वो गुड इवनिंग के लाएंगे। क्या बेटा? कौन बोलता है गुड इवनिंग? मैंने एकदम होमवर्क करके आना। अभी 3 चैप्टर बाकी है, तुम लोग को 3 जन्म याद दिला देंगे, जो पढ़ने वाला होमवर्क नहीं करने वाला है तो।
बोले क्या पाप किया था कि आरजी के पास पढ़ने आया, हड़का के रख दिया। 20 डन। 21 भी एकदम उछल कूद करके किया होगा। नेक्स्ट। नहीं प्रॉब्लम हो नहीं। इलस्ट्रेशन 22 में आओ। 22, 23, 24 सब समझाते। 25 कल हमारा रेक्टिफिकेशन खत्म हो जाएगा। स्टेज 3 एक वर्ड में स्टेज 3 खत्म। फिर ऐसे परसों तक करेंगे, कल वहाँ से करेंगे ना, वो जो क्वेश्चन पेपर है ना, एग्जाम का पेपर भी सोल्व करवाएंगे। 22 ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर संजय धानुका 31 मार्च डिड नॉट एग्री डिफरेंस ट्रांसफर टू सस्पेंस अकाउंट। अंडरलाइन सस्पेंस पे डाल दिया, सस्पेंस पे डाल दिया। तो कौन सा एरर हो गया बेटा, कौन सा स्टेज हो गया? सेकेंड स्टेज। आइए, द फॉलोइंग एरर डिटेक्टेड बिफोर फाइनल अकाउंट। परचेज बुक वाज शॉर्ट बाई 200, परचेज कम दिखाया, तो परचेज दिखाने के लिए परचेज टू सस्पेंस। सुनो ना, कल आके इसको क्या बोलेंगे, जितना इनकम एक्सपेंस है उसके जगह पीएल एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे? परचेज के जगह आ जाएगा पीएल एडजस्टमेंट, और खत्म आपका रेक्टिफिकेशन स्टेज 3। बस इतना ही। क्यों है क्या है उस कहानी देंगे, बट कल का यही क्लास रहेगा, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। दैट्स इट, बस इतना। नेक्स्ट, गुड्स रिटर्न टू हरी रिकॉर्डेड इन डे बुक नॉट पोस्टेड टू हरी। हरी को माल रिटर्न किया ना, तो करेक्ट एंट्री क्या होता है? हरी टू परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड इन डे बुक। डे बुक में लिख दिया, डे बुक में लिख दिया तो टू परचेज रिटर्न में तो आ गया, लेकिन हरी में नहीं डाला। कहाँ नहीं डाला? हरी में। बट मैं बेटी को बार बार बोलता हूँ, डे बुक में लिखने सब ठीक हो जाता है, लेकिन ये नहीं किया। गलती का कोई माई बाबूजी नहीं होते, ठीक है? तो माई बाबूजी होते तो माई बाबूजी सुधार देते ना, जिनका इसे कोई माई बाबूजी नहीं है। सुनो ना, टू परचेज रिटर्न, बट किसके अकाउंट में नहीं डाला? हरी के अकाउंट में नहीं डाला। तो रेक्टिफिकेशन करेंगे तो कौन सा अकाउंट में गलती बा बताना बेटा। हरी के अकाउंट में गलती बा। किसके अकाउंट में गलती है? हरी। तो क्या करेंगे? हरी अकाउंट डेबिट, और उसके साथ कोई नहीं है, सस्पेंस। डन। कितना बेटा? हाँ, और जिसका कोई नहीं उसका सस्पेंस है, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला सुनते थे, सस्पेंस लगा दिया। पक्का ही हमारे क्लास की ना। अरे नहीं, तुम बहुत बड़ी हो गई, तुम्हारी जगह इधर है। अब पटवारी चेयर लगाओ, हम लोग साथ में बैठेंगे, हम लोग साथ में मूवी देखने चलेंगे, तुम लोग बच्चे बाद में जाना, तो बड़े लोग हैं। ये बोलती हम भी बड़े हो गए, ले चलो। नेक्स्ट, अ सेल ऑफ 630 टू मधु रिकॉर्डेड सेल्स बुक 360। सक जाएंगे ये तो सकी जाएंगे। टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ परचेज बुक, परचेज बुक का 1 पेज का टोटल कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट पेज 750, यानी परचेज दिखाना था 570, बट दिखा दिया कितना? 750 परचेज का टोटल। हाँ, ओवरकास्ट हो गया, ठीक है? ए गुड़िया समझ रही है क्या? तो क्या लिखेंगे? सस्पेंस टू, छोड़ दें, होमवर्क दे रहे हैं, बस ये वाला लिख लो एक बार, ये वाला बीच वाला।
आज एक्स्ट्रा क्लास है ना अपना, इस वीक में 6 दिन टालेंगे, मजा क्या आएगा, खत्म हो जाएगा जल्दी से। एग्जाम तो मार्च में है ना, जल्दी भी क्या खत्म करना। पूजा 22 हो गया। होमवर्क 23 में आओ। ट्रायल बैलेंस सब तरुण पूजा, जब फर्स्ट ईयर का मैसेज लिखोगे कंप्लीट योर होमवर्क बिफोर क्लास, और मेरे को दिखा देना कुछ मिस्टेक नहीं हो तो, उसमें लिखना ही है, क्योंकि जो होमवर्क करके नहीं आ गया ना उसको मैं क्लास में बैठने नहीं दूंगा, रोज रोज भगाना पड़ता है, फिर समय वेस्ट होता है। उन लोग आए नहीं। 23 डिफरेंस पुट टू सस्पेंस अकाउंट, अंडरलाइन सस्पेंस अकाउंट स्टेज 2। 540 रिसीव फ्रॉम पी गोगोई, पी गोगोई से मिला था क्रेडिट कार्ड से डेबिट। ये तो हम लोग डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं, नहीं छोड़ते। अरे करवाया था ना बचपन में, छोड़े इसको, अरे छोड़े ना भाई। 1 बेटा तेरे को बचपन में पढ़ाया है, तो पहला दिन पढ़ाया, देखो 1 साइडेड एरर पे। चलो फिर भी अब बोली है तो आप मैं बता ही देता हूं। करेक्ट एंट्री क्या होगा, कैश टू पी गोगोई कितना 540। रॉन्ग एंट्री में कैश को कुछ नहीं बोला तो कैश राइट है, और पी गोगोई को भी डेबिट कर दिया। मैंने सिखाया पहला दिन, बहुत सिखाया बेटा, आप एक बार खोल के देखना ना। इसको पेमेंट किया, उसको एक बार डेबिट कर दिया, एक बार क्रेडिट कर दिया, कम डेबिट कम डेबिट, याद है बेटा। शुभम को चलाया था यहाँ पे, वॉक करवाया था, पता है ना हीरोइन लोग वॉक नहीं करता क्या, वो क्या बोलते रैंप वॉक, क्या ये भी कैट वॉक, ये भी डैश वॉक क्या। अरे याद नहीं है क्या, शुभम उल्टा पुल्टा चल रहा था, फिर डबल, याद है क्या। तो कैश को तो डेबिट किया ही है, पी गोगोई को डेबिट किया। भाई पी गोगोई क्रेडिट करना था ना, तो कैश कैश तो सही है। सस्पेंस टू पी गोगोई डबल अमाउंट से 1080। ये क्लास 1 में, फर्स्ट क्लास में, क्लास 1 नहीं फर्स्ट क्लास में सीखे थे। दिखाओ, अ सेल 350 टू साहा, रिकॉर्डेड सेल्स बुक 530। ये तो रोज मिल रहा है आजकल, छोड़े इसको। एंड कैरिंग फॉर 1 पेज ऑफ कलिताज अकाउंट, दिस वाज रिटेन इंस्टेड ऑफ दिस, तो ये भी सक जाएंगे। तो 22 होमवर्क, 23 होमवर्क, 24 में आगे आगे 24 काट दो, BRBP चैप्टर ही हटा दिया तो क्या देखना है। 25 होमवर्क, और 25 में देखो शुरू में क्या बोला, देयर वाज डिफरेंस ऑफ 900 इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में कितना डिफरेंस था, एंड 900 रुपया का मतलब वो गड़बड़ घोटाला था ना, सस्पेंस में डाल दिया 900। अब एक बात बताओ, आप ठीक करने के बाद भी सस्पेंस में बैलेंस रहेगा ना, सस्पेंस उड़ी रहे जीरो बनेगा, ऐसे मत बोलो, सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो इसको आप करके आओगे ना, तो इतना बढ़िया से मैं आपको सस्पेंस अकाउंट बनाऊंगा, और सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा, बैलेंस क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ पे लिखा है, अंडरलाइन करो, पास रेक्टिफाइंग एंट्री लिखा है ना बेटा। एंड क्या बोला, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट कल बना देंगे, और सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस था ना, आपके ठीक करने के बाद बैलेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कितना अच्छा से कल आएगा। तो आप लोग जर्नल कर लेना,
और लेजर का जगह छोड़ देना। कितना होमवर्क हो गया? 25 भी ले गया, 26 ले लो, 7 ले लो। सब में सस्पेंस मांगा है, बनाओगे ना? जगह छोड़ के आएंगे, बोलो भाई। हाँ 28 ले लो, हाँ 27 28 तक। एंड जस्ट सिट एंड रिलैक्स एंड एंजॉय फॉर द लास्ट टॉपिक। किसका? क्या चीज का? ठीक है, तुम एग्जेम्प्टेड हो, जितना सकता करना। अब आप लोग हेडिंग देना, रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। सो ये तो कल पढ़ाएंगे, आज ही हो जाएगा। रेक्टिफिकेशन स्टेज 3, हेडिंग देना स्टेज 3, स्टेज 3 रेक्टिफिकेशन आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। आफ्टर फाइनल अकाउंट इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। सुनो ना, क्या होता है बेटा, एक वर्ड का खेला है बेटा। हमारे अकाउंट्स में एसेट्स आता है ना, और क्या आता है बेटा? लायबिलिटीज, और क्या आता है? कैपिटल, और क्या आता है? एक्सपेंसेस, और क्या आता है? रेवेन्यू। बेटा एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल इस साल का नेक्स्ट ईयर जाता है। अरे फर्नीचर इस साल के लास्ट में 31 को क्या स्वाहा कर देंगे? नहीं। लायबिलिटीज, रीचा मेरे से 50,000 पा रही थी, साल खत्म, रीचा का बैलेंस खत्म, रीचा भाग जा, रिजर्व पगली हो जाएगी ना। तो एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल जो इस साल है वो नेक्स्ट ईयर चलेगा ना। बट क्या होता है ना बेटा, ये एक्सपेंसेस रेवेन्यू 2023 का है ना, वो ट्रेडिंग पीएल में जाकर नेट प्रॉफिट बन जाता है। ये 24 में नहीं जाता है। जो इस साल का एक्सपेंसेस रेवेन्यू है ना, वो 2024 में नहीं जाएगा। बट एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस 23 का हैप्पी न्यू ईयर बोलेंगे तो सबको क्या ब्रह्मपुत्र में डाल देंगे ना, 24 में चला जाएगा। मैं तो रीचा को ही डाल देता, ब्रो रीचा को नहीं डालता। आई विल, रीचा तो बेटी है, रीचा जो पैसा पाती वो डाल देता। रीचा को डाल दो तो मैं 12 ना पढ़ा सकूं। इसकी स्माइल देख देख के तो पढ़ाते हैं, तुम्हारा भी स्माइल अच्छा है। ओके, सो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू बेटा जो 2023 का है ना, वो ट्रेडिंग पीएल में जाकर नेट प्रॉफिट बनता है, और नेट प्रॉफिट बनकर कैपिटल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बेटा? कैपिटल में। तो 23 का एक्सपेंसेस रेवेन्यू कभी भी 24 में नहीं जाएगा। 23 का एक्सपेंसेस रेवेन्यू कभी भी 24 में नहीं जाएगा, वो सिस्टम ही नहीं है। एक्रूअल बेसिस इस साल का इनकम इसी साल डालेंगे, डन पक्का। अब क्या होता है, अपने रेक्टिफिकेशन बोल दिया आफ्टर फाइनल अकाउंट नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। 23 में गलती किए थे, 24 में ठीक करेंगे। अब 24 में परचेज आ गया, परचेज लिख देंगे तो ये तो 24 का परचेज हो जाएगा। कब का? सेल्स छूट गया था 23 में, डाल देंगे। हाँ ये तो घोर अन्याय है। फर्नीचर 23 का था, 24 में डाल देंगे, चलेगा। फर्नीचर इधर का उधर चलता है। रीचा पैसा पाई थी, 23 में छोड़ दिए, 24 में डाल दो, चलेगा। बट परचेज सेल नहीं डाल सकते। इसलिए एक वर्ड बोलने जा रहा हूं। लास्ट ईयर का परचेज सेल कहां चला गया था? ट्रेडिंग पे चला गया था। ट्रेडिंग से कहां चला गया था? अल्टीमेटली पीएल में, और नेट प्रॉफिट बन के कैपिटल में। इसलिए अगर कोई एक्सपेंसेस रेवेन्यू आ जाता है तो हम लोग एक्सपेंसेस रेवेन्यू के लिए फिर से पीएल बनाएंगे। लास्ट ईयर बना हुआ था पीएल, फिर से बनाएंगे, तो उसको बोलते हैं पीएल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट बनाएंगे। पिछले साल का एक्सपेंसेस रेवेन्यू पीएल में डाल दिए थे, फिर से हम लोग पीएल बनाएंगे, दोबारा पीएल बनाएंगे। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और फिर इसका प्रॉफिट आएगा तो कहां डाल देंगे? कैपिटल में। यस,
So all expenses and revenue accounts are replaced by PL adjustment account. क्या? All expenses revenue accounts are replaced by PL adjustment account, and the balance again we are going to prepare PL. Again we'll get profit. At profit where your loss will be transferred to capital. That's it. रेक्टिफिकेशन करना. अब आपने जितना एग्जाम्पल किया था ना वो अपने बेसिक्स में, वही एग्जाम्पल आएगा. सिर्फ स्टेज 2 में जो किए थे वही आएगा. सिर्फ एक्सपेंसेस रेवेन्यू की जगह क्या लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट. रिया, जिया, टिया, रिचा की जगह नहीं लिखेंगे, उसके जगह वही लिखेंगे एक्सपेंसेस रेवेन्यू की जगह पीएल एडजस्टमेंट. क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, अपने 23 का एक्सपेंसेस और रेवेन्यू तो 24 में डाल ही नहीं सकते ना, वो तो पीएल में जाएगा. हाँ सर पीएल बन गया, फिर बनाएंगे पीएल, बार बार बनाएंगे, 1000 बार बनाएंगे, मेरी मर्जी. ठीक है, तो लेकिन दोबारा बनाएंगे तो नाम चेंज हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट. यस, आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी. एक चैप्टर खत्म हो रहा है, आप लोगों को रिएक्शन नहीं आ रहा है? हो गया बेटा, यही था. डन. थोड़ा प्रवचन लिख लो, नहीं तो दिमाग तो डैश है. Point number 1, rectification entries are similar to stage 2. 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 Point 2. All expenses and revenue accounts, all expenses and revenue account, all expenses and revenue account, all expenses and revenue account is replaced by, all expenses and revenue account is replaced by profit and loss adjustment account. Replaced by profit and loss adjustment account. All expenses and revenue accounts are replaced by profit and loss adjustment account. Last, note 3. Balance of PL adjustment account is profit oblique loss. PL adjustment account, PL adjustment का बैलेंस जो आएगा, बैलेंस ऑफ PL adjustment account is profit oblique loss. ये प्रॉफिट लॉस हुआ, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल. बेटा लास्ट ईयर का प्रॉफिट लॉस का मोदी जी को दे दिए थे ना, कैपिटल में डाले थे. तो अभी का भी जो प्रॉफिट लॉस आएगा, एक दो आइटम को लेकर वो भी कहाँ डाल देंगे? कैपिटल. ये देखो ना बेटा, अब जब छोटे थे तो ये एंट्री सिखाया था, परचेज डे बुक अंडर कास्ट सिखाया था ना. बोलो बेटा, अभी तीनों स्टेज का दिखाएंगे, एकदम मजा आएगा आपको. मेरे को भी मजा आता है सिखाकर, बहुत दिमाग लगता है. उसीलिए नॉन होमवर्क वाले को निकाल दिया, क्योंकि उन लोग समझेगा भी नहीं. स्टेज 1 पे तो यही था, परचेज अकाउंट डेबिट. और स्टेज 2 पे कल पढ़े थे परचेज टू सस्पेंस, है ना. एंड आज क्या सीखोगे बच्चे? ऑल एक्सपेंसेस रेवेन्यू की जगह क्या लिख देंगे? पीएल एडजस्टमेंट. तो क्या एंट्री हो जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस. डन. परचेज डे बुक ओवरकास्ट का स्टेज 1 पे क्या लिखे थे? क्रेडिट. स्टेज 2 में क्या लिखेंगे? सस्पेंस टू परचेज. स्टेज 3 में 2, 3 एक ही है, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट. सेल्स डे बुक ओवरकास्ट स्टेज 1 में क्या लिखे थे? स्टेज 1 में सेल्स अकाउंट क्रेडिट, सस्पेंस टू सेल.
और स्टेज 3 में सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। हो गया खत्म रेक्टिफिकेशन। ओवरकास्ट में क्या लिखे थे? सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स टू सस्पेंस, पीएल एडजस्टमेंट टू सस्पेंस। बट आपके एग्जाम में ना स्टेज 3 हार्डली आएगा, स्टेज 2 ही रहता है। विल गो थ्रू ऑल द 7-8 क्वेश्चंस पेपर अभी करेंगे, कल वही करेंगे, कल सबको लेके आना और सारा क्वेश्चन पेपर हो वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे। हार्डली यू विल गेट स्टेज 3, बट हम लोग सारा तैयार करेंगे। स्टेज 3 तो आसान ही है, स्टेज 2 जो सीख लिया स्टेज 1, और स्टेज 1 जो सीख लिया स्टेज 2, यानी कितना आसान है। इसलिए स्टेज 1 से मैं एकदम स्ट्रिक्ट हो गया। जो बच्चा होमवर्क करेगा रेगुलर आएगा वही समझेगा, बाकी का डैश लोग तो समझेंगे नहीं। मेरा भी दिमाग खराब, आपका भी दिमाग खराब। चलिए आप लोग ना अभी एग्जाम्पल को तीनों स्टेज पे कर लो इसको, तो आपको लगेगा ना रिलेशन है यार। स्टेज 1 सीख लिया तो सस्पेंस डाल दो, लंगड़ा घोड़ा दौड़ने लगेगा। स्टेज 2 और थोड़ा सा उसमें पीएल रुपीज डाल दो तो स्टेज 3 उड़ने लगेगा। अरे क्रिसमस में क्या करता है तुम लोग? और तुम लोग तो दोनों घर में बैठते हैं, बाकी लोग क्रिसमस में क्या करता है? हाँ तुम लोग घर में बैठते हैं क्या? न्यू ईयर से कोई सेलिब्रेशन नहीं है क्या? हमने सोचा कोई सेलिब्रेशन करें। और न्यू ईयर में करते हो क्या? तुम लोग आउटडेटेड पर्सन हो क्या? हम लोग मेरे तरह ही हो क्या? हाँ हाँ, करते क्या हो तुम लोग पहले ये बताओ ना, तभी तो मैं सीखना चाह रहा हूँ कि मैं तो 21 साल पहले करते ही था स्टूडेंट के साथ, अभी तो 2 डिकेड्स पार हो गया ना, तो अभी क्या कर रहा है? तो यूट्यूब देखते रहता है ये बोलते दिन भर। हाँ ओके, न्यूज है मीम्स, उसमें तो मेरा कोई रोल ही नहीं, कोई बात नहीं, नया तरीका कुछ नहीं है। ओके मैं सीख, आई डोंट नो ना मीम्स क्या, वही तो मैं पूछा, केक वेक कटिंग वगैरह कुछ कुछ मैं पहले करता था। क्रिसमस सेलिब्रेट करता था हम लोग वो टोपी पहनते थे क्लास में, सांता का कोई ड्रेस पहन के आता था, टोपी, केक, और फिर वहाँ पे सजाते थे, वो सब करते थे हम लोग पहले स्टूडेंट्स लोग मिलकर। तो अभी मैंने सोचा न्यूज चैनल से कुछ और करता होगा, तो न्यूज चैनल से कुछ नहीं करता, तो मीम्स बना के भेजते रहता है। चलो कोई बात नहीं, छाप लो। चैप्टर ना सिलेबस 4 बार पिकनिक हो जाएगा फिर तुम्हारा, इसके बाद 3 चैप्टर और है। शुभम क्या बोल रहे आप? तो वो से बात नहीं कर रहे, उसको बोल रहे शर्माओ मत, तुम बात करो ना, वो से बात नहीं कर रहे हो ना। हाँ चलेंगे साथ में ही, बट खर्चा बहुत हो जाएगा ना, इतना जाएंगे तो आप लोग कहाँ से इतना एफर्ट कर पाएंगे।
डन। तो चलिए, होमवर्क दिया था आपको प्रैक्टिकल से, बेटा 32 क्लास वर्क रख लेना। कर ही देता हूँ, कर लेता हूँ। हाँ अभी कर ही लेता हूँ, कर ही लेता हूँ। इलस्ट्रेशन 32, लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर। कल क्वेश्चन पेपर लेके आना सबको ही। रेक्टिफाई फॉलोइंग एरर्स ऑफ प्रीवियस ईयर, अंडरलाइन प्रीवियस ईयर, पिछला साल का, आप विच रिकवर्ड आफ्टर फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट के बाद मिला, अंडरलाइन करो। तो कौन सा स्टेज है? फाइनल अकाउंट के बाद मिला, स्टेज 3। एंड प्रिपेयर पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, कौन सा अकाउंट मांग लिया? एडजस्टमेंट। तो कौन सा स्टेज है ये? 3। आइए, परचेज फ्रॉम राहुल नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइड। राहुल से परचेज किया ना, परचेज टू राहुल कितना? 400, नॉट रिकॉर्डेड। अच्छा बात है, तो रिकॉर्ड कर लो। परचेज टू राहुल कितना? परचेज नहीं लिखेंगे, परचेज की जगह क्या लिखेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। क्या लिखेंगे? ऐसे हो गया, समझ में आ रहा है? ओए गुड़िया, आ रहा है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, सेल्स टू गोविंद 1400, इसका करेक्ट एंट्री होता है गोविंद टू सेल्स, पास थ्रू सेल्स बुक। बिटिया, बुक में गड़बड़ होने से पूरा डेबिट क्रेडिट याद रहेगा ना? अगर सीए करना है तो सीए तक तो और याद रखना, अगर आगे कभी रेक्टिफिकेशन मिले तो काम आएगा। कितना? एंट्री तो सही लगा, अमाउंट ही तो कम लिखा ना। गोविंद टू सेल्स 1 2, डन? नॉट डन, सेल्स अकाउंट नहीं आएगा, सेल्स अकाउंट की जगह क्या आएगा? तो आंसर क्या होगा? गोविंद टू पीएल एडजस्टमेंट। सेल्स नहीं आएगा ना बेटा, एक्सपेंसेस रेवेन्यू नहीं आएगा, है ना? नेक्स्ट, सैलरी पेड टू अमल, तुम लोग तो यार रेक्टिफिकेशन रट लिया। सैलरी टू अमल और डेबिटेड टू अमल, क्या लिखा? सैलरी टू कैश होगा ना, है ना? हाँ, अमल टू कैश। देन अब क्या करें? सैलरी टू अमल, रुक बेटे रुक, सैलरी टू अमल, सैलरी से नहीं चलेगा बेटा, हाँ नहीं चलेगा, पीएल टू अमल। डन। नेक्स्ट, कैसे हो गया? इंश्योरेंस प्रीपेड है ना, तो प्रीपेड इंश्योरेंस का एंट्री सिखाए थे, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस। कल का सेटिंग हुआ हमारा? हाँ, 1 घंटे से पहले जाओगे ना? 1 घंटे पहले जाओ, कुछ इवेंट है, कुछ कर लेंगे अपने, देख लेंगे। कोई तो रहेगा शाम को, और राम केवल तो रहेगा ना, देख लेंगे कल, देख लेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, नॉट कंसिडर्ड, कंसिडर ही नहीं किया, तो फिर क्या लिखेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, नहीं पीएल। बेटा भारी तो नहीं लग रहा है? दो ही सम, एक ही सम करके जाओगे आप लोग स्टेज 3 का, यही, और करने का जरूरत नहीं, पक्का? लीगल एक्सपेंसेस पेड टू दीप ज्योति, तो एंट्री होगा लीगल एक्सपेंसेस टू कैश, और डेबिटेड टू क्या कर दिया? पर्सनल ना,
क्या नाम है उसका, दीप टू कैश क्या कर देंगे, लीगल एक्सपेंसेस टू दीप ज्योति। है लीगल एक्सपेंसेस कैसे लिखोगे, क्या लिखेंगे, पीएल एडजस्टमेंट टू दीप ज्योति। डन, डन बेटा। और उसके बाद क्या बोले थे नोट पे, पीएल एडजस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे। अरे आपके पास इनकम एक्सपेंस आ गया ना, और तो प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल में भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे, तो ये सारा जर्नल करेंगे, जर्नल से पीएल एडजस्टमेंट देखकर बना लेंगे और वो बैलेंस को कहाँ भेज देंगे, कैपिटल में। कहाँ भेज देंगे, कैपिटल में। तो हाँ बोलो बेटा, बोलो बेटा, बोलो क्या बोल रही, हाँ अरे कुछ तो बोल लो, अरे कुछ बोल लो। अरे भाई पीएल एडजस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे ना बेटी। अरे हम लोग का लास्ट ईयर में ना कुछ इनकम एक्सपेंस छूट गया था, अभी डालेंगे तो प्रॉफिट और आ जाएगा ना, वो प्रॉफिट लॉस निकाल के कैपिटल में भेज देंगे। समझ ही नहीं रही है, हाँ तो बोलो ना, हंसते हंसते छाप लो। एक एंट्री का जगह छोड़ना पड़ेगा, किसका, जो प्रॉफिट लॉस आएगा ना कैपिटल में भेजेंगे, भेजेंगे ना। तो देखो उन्होंने एक एंट्री लगाया लास्ट में, कैपिटल टू पीएल, उसके लिए पीएल अकाउंट बनाना पड़ेगा। समझा क्या बेटा, 6 एंट्री होगा, 5 एंट्री तो उसका और 1 एंट्री। कॉलेज में क्या चल रहा है।
दिस इज डन। तुम्हारे मेरे डन बोलने से क्या होता है? क्लास की रानी प्रगति रानी बोले तब तो। फिर एक जर्नल का जगह छोड़ेंगे ना। बहुत मिस कर रहा हूं मैं चांदनी को। तुमको कौन बोला नहीं किया? अरे नाम लिया, दिल से लिया, तुम लोग को सुनाने से आते लिए थे। देखा, चांदनी खो गई बादल में अभी। तुम कैसे हो सकता है? तुम लोग को क्यों इतना जेलसी फील हो रहा है? चांदनी देख फिर से आज स्टार्ट कर दिया। आने के साथ साथ बोला कि आज चांदनी नहीं दिख रही है, बादल वगैरह है क्या मौसम का। चांदनी फीलिंग्स तो समझती है ना यार, तुमको लोग क्या बोले, छोड़ो। ये जगह कौन चांदनी को याद किया अभी अचानक? ये एडजस्टमेंट टू दीप ज्योति। चलो स्टार्ट करें, आगे बढ़े। एक पीएल का अकाउंट बनाएंगे। कल अपन आने के साथ साथ क्वेश्चन पेपर पे बातें करेंगे। हर एक साल 3 ही क्वेश्चन रहता है, 3 ट्रांजेक्शन ही देता है, कभी 2 कभी 3, सबको सोल्व करेंगे। और एग्जाम के लिए वैसे ही तैयारी करना, उसी से छाप देगा वो लोग, यही करते हैं, मेहनत भी नहीं करता, कॉपी पेस्ट। हाँ कम आया इस बार, तो कुछ आना चाहिए। हाँ बहुत कम आया, आई हैव सीन दैट पेपर। थैंक यू मैम। देखो ना, एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा अपन को। पहला जर्नल एंट्री में देखो तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट था क्या? तो 2 क्या लिखेंगे? 2 राहुल 400 लॉस हो गया। पता है ना पीएल के डेबिट में खर्चा आता है, 400 लॉस हो गया। क्या हो गया? नेक्स्ट बाई 1 2 प्रॉफिट हो गया, 2 लॉस हो गया, बाई प्रीपेड प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट 2 लॉस हो गया, कितना हो गया ना? अब बंद करो, लॉस ज्यादा है, 2500 4500 हो गया क्या? थ्री जीरो लॉस हो गया ये तो, है ना? लॉस कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में, बैलेंसिंग फिगर। तो एंट्री हो गया, एक एंट्री लगा दो, कैपिटल टू पीएल एडजस्टमेंट। क्या एंट्री लगा देंगे? कैपिटल टू पीएल एडजस्टमेंट। लॉस हो गया। और बेटा आज तक के इतिहास में कभी नहीं आया और इतिहास नहीं बनने वाला है, बस फॉर्मेलिटीज के लिए एक सम कर लेना। होमवर्क कितना दिया? होमवर्क कितना दिया? हाँ हाँ, इतना दे दिया? वाह। ओह कॉलेज छुट्टी है ना? इलस्ट्रेशन क्या क्या क्या? 22 23 25 26 और 34 मजा है, तीनों स्टेज का पूछा है। हाँ इलस्ट्रेशन। और कल आके अपने क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। कल आप अपना खत्म। पीएलएस में अकाउंट बनाओ बेटा, कल बनाएंगे ना इसको, पीएलएस में तो बनाओ।
बीआरएस चल रहा है तो बीआरएस ही पढ़ा दे क्या परसों से? वोटिंग करो कि कौन सा चैप्टर? उधर बीआरएस। गुड़िया लोग नो वोटिंग। गुड़िया लोग बीआरएस डेप्रिसिएशन, हाँ वोटिंग वोटिंग। अभी दल बदलू है तुम तो। हाँ वही तो, कोई कुछ नहीं बोला तो एक दो बोलने से भी वही लोग जीत जाएगा ना। हाँ तो जीत गया वो लोग, जीत गया वो लोग। बीआरएस, अरे तुमको तो बीआरएस नहीं करना है। हाँ डैड, ये इसीलिए इसको बोलते हैं, ये ना बड़ी सीनियर टाइप की बात करती है बट बड़ी प्यारी है। लेकिन बनाना पीएल एडजस्टमेंट। थैंक यू। आज का सुहाना सफर ये सब। अब ज़्यादा बोलूँ तो चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। मैं सोच ही नहीं था स्टेज 3 पढ़ाऊंगा, तब तो नहीं लगा, और एग्जाम में आज तक आया भी नहीं। तो 2 सम्स सफिशिएंट है फॉर नॉलेज सिक, बट आएगा स्टेज 1, स्टेज 2 ही आता है। बच्चे हो ना, क्या करना। और सस्पेंस अकाउंट भी आज तक कभी नहीं आया, वो तो कल अपने पढ़ लेंगे जबरदस्ती। तो परसों से बीआरएस